आज हम लोग देखेंगे कंप्रेसर की पंपिंग के बारे में। कंप्रेसर जो प्रेशर निकलता है उसके बारे में, यानी कंप्रेसर कितना क्षमता है, काम करने लायक है या नहीं है, इसके बारे में। यानी काम करने लायक है भाई, उसका पंपिंग कभी कभी कहते हैं कि पंपिंग लेस है, ये चीज़। और कंप्रेसर कितना प्रेशर रहना चाहिए, ये भी चीज़ पूरा देखेंगे। तो कंप्रेसर पंपिंग के बारे में जो भी जानकारी रहेगा, सारा जानकारी को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये कहेगा कंप्रेसर बना दिए हैं। अब कंप्रेसर एक चार्जिंग लाइन, सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन। अगर एसी का रहेगा तो सिर्फ सेक्शन लाइन, और डिस्चार्ज लाइन का चार्जिंग लाइन का मुंह बंद रहेगा, और सेक्शन लाइन से ही काट करके टी टाइप में आपको निकाला जाता चार्जिंग पाइप। ठीक है। अब इसमें जो है, जब कंप्रेसर हम लोग 220 वोल्ट एसी देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि सेक्शन लाइन से गैस लिया, यानी एयर लिया, और डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर फेंक दिया। और डिस्चार्ज लाइन से जब आएगा बाहर, ठीक है, तो ये कहाँ चल जाएगा, डायरेक्टली हम एक चार्जिंग पाइप यहाँ पर क्या करेंगे, चार्जिंग पाइप लगाएंगे, उसके जरिए क्या करेंगे, मीटर लगा देंगे, प्रेशर गेज मीटर। जब प्रेशर गेज मीटर लगाएंगे तो यहाँ पर पंपिंग यहाँ पर दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं। यानी कि एक तो हो गया कि मेरा पंपिंग लेस होता है, यानी कि पिस्टन घिसने के कारण। अब देखिए दोनों तरीके से हम बताते हैं। पहले डिस्चार्ज लाइन में लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ चार्जिंग पाइप के द्वारा कांचेगा, प्रेशर मेरा डायरेक्टली पहुँचेगा मीटर में। जब मीटर में प्रेशर पे, जब मीटर का सुई कांचेगा, यहाँ पे प्रेशर में ऊपर चलेगा। जब ऊपर चलेगा, नहीं साइकिल मोटरसाइकिल में देखते हैं कैसे प्रेशर डालते हैं, नहीं उसमें 40-45 PSI के आसपास डालते हैं। इसी तरह इसमें जो प्रेशर निकलता है 600 PSI एक साथ निकलता। अब इतना प्रेशर जब निकलेगा इसमें, तो ये जो प्रेशर है मेरा कहाँ चल जाता है, अगर मेरा लगा छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के अंदर क्या चाहिए, ये प्रेशर फुल घूमते हुए मेरा ये अगर 500 तक है तो 500 तक आ जाना चाहिए। और पूरा यानी कि चालू किए, पूरा घूमते हुए धीरे 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 ये मेरा फुल का आगे काटा लास्ट तक, यानी 500 तक है, 500 तक, और 600 के लिए 600 तक आ जाना चाहिए। ठीक है। तो उस कंडीशन हम क्या समझेंगे कि इसका जो क्षमता है, काम करने की क्षमता पूरा सही है। और दूसरा ढंग का मानिए, अगर जैसे एक तो हो गया मेरा कि पूरा 600 तक अगर आ रहा है तो काम करने की क्षमता बिल्कुल 500 से लेकर के 600 तक अगर आ रहा है तो काम करने की क्षमता बिल्कुल सही है। ठीक है। एक है कि 300 से नीचे रह रहा है, 300 से नीचे ही रह रहा है, तो क्या समझेंगे कि इसमें जो है काम करने की क्षमता बहुत कम चुका है, और इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा। चालू है 5 मिनट 10 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा मेरा 300 से प्रेशर ऊपर जा ही नहीं रहा, 400 से ज़्यादा प्रेशर जा ही नहीं रहा, यानी कि उसका काम करने की जो क्षमता है वो मेरा घट चुका है। ये चीज़ समझना है इसमें। ठीक है। अब दूसरा ढंग से हम ये देखते हैं, ये तो हो गया उसका क्षमता, यानी पावर कितना। अब है ये पंपिंग लेस कैसे होता है, ये मानिए कि हमारा ये जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, 400 या 500 प्रेशर मान लीजिए, ठीक है, 400 प्रेशर मान लीजिए आ गया, ठीक है। अब 400 प्रेशर जब आ गया, उसके बाद हम क्या चुके, कंप्रेसर बंद कर दिए, सिर्फ कंप्रेसर बंद कर दिए। उसके बाद क्या चाहिए होगा, इसके अंदर जो पिस्टन वगैरह लगा हुआ रहता है वो उस क्या करता है, सिर्फ प्रेशर को धीरे करके निकालने का काम करता। साइकिल मोटरसाइकिल में क्या करते हैं, यानी एयर डालें, हवा भरे, और दोबारा उसमें से निकलता नहीं है, उसमें क्या चाहिए, रबर टाइप में उसका बंद किया हुआ था, भल्ब भल्ब टाइप में दिया हुआ था, पत्ती टाइप में। इसी तरह मैं इसके कंप्रेसर में क्या होता है, पिस्टन में जो लगता है ना, पत्ती टाइप में पूरा ब्लॉक किया हुआ रहता है। वो पत्ती क्या करता है कि नहीं, जब इधर से प्रेशर मारेंगे ना तो उसका डिस्चार्ज से निकलता है कंपाउंड में, कंपाउंड से मेरा प्रेशर के साथ निकल जाता है। और दोबारा जब रिटर्निंग पिस्टन पीछे आता है, 2 छेद का उसमें कंपाउंड में भर जाता है एयर, इसका पत्ती दोबारा खुल नहीं सकता, प्रेशर के साथ निकल सकता है मगर रिटर्निंग नहीं आ सकता है। अब किसी कारण से मेरा रिटर्निंग मानी कि 400 प्रेशर चल गया, अब रिटर्निंग सप्लाई का हम बंद कर दिए। अगर सेक्शन लाइन से फिर से बाहर निकलना चालू हो गया, वही मेरा प्रेशर और मीटर की सुई नीचे भागना चालू हो गया। और जबकि पाइप मेरा टाइट लगा हुआ रहना चाहिए, देख लेना पाइप से नहीं लीक होना चाहिए। अगर रिटर्निंग मेरा पाइप से बाहर अगर एयर आ रहा है तो उस कंडीशन में समझते हैं मेरा ये पंपिंग लेस है पूरा। ठीक है। अब समझेंगे नहीं, यानी रिटर्निंग अगर सप्लाई पावर एयर है मेरा, अगर बाहर निकल रहा है सेक्शन लाइन से, जैसे डिस्चार्ज लाइन से गया, कंप्रेसर बंद कर दिया, अगर सेक्शन लाइन से रिटर्निंग मेरा एयर बाहर निकल रहा है, उस कंडीशन क्या समझेंगे कि पंपिंग लेस है, कम करने लगे नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग गैस भर भी दे देंगे, जितना भी गैस भर दे फुल कर दें, एम्पेयर भी चेक कर लेंगे, उस कंडीशन में अब ये बिल्कुल ठंडा नहीं कर पाएगा सही तरीका से। अब ये जो डिस्चार्ज लाइन से मेरा प्रेशर निकलता है, अब डिस्चार्ज लाइन से जो प्रेशर निकलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज लाइन से निकले हुए प्रेशर को यहाँ पर हम लोग हेड प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेड प्रेशर, यानी डिस्चार्ज लाइन से निकला हुआ प्रेशर को हेड प्रेशर बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिंग प्रेशर बोलेंगे। उसी क्या बोलेंगे, पंपिंग प्रेशर बोलेंगे, या फिर डिस्चार्ज प्रेशर भी उसको बोलते हैं।
यानी डिस्चार्ज लाइन से निकला हुआ प्रेशर को डिस्चार्ज प्रेशर, हेड प्रेशर या पंपिंग प्रेशर ही बोलते हैं। दूसरा है कि सेक्शन लाइन से निकले हुए प्रेशर को, ये जो हमारे सेक्शन है, तो सेक्शन लाइन से निकले हुए प्रेशर को क्या बोलेंगे? चलिए यहाँ पर लिख दिए आपको। डिस्चार्ज लाइन से निकले हुए प्रेशर को 3 टाइप में बोलते हैं, कि डिस्चार्ज प्रेशर, हेड प्रेशर और पंपिंग प्रेशर। अब जो लिख देते हैं आपका सेक्शन लाइन से निकले हुए प्रेशर को क्या क्या बोलते हैं। चलिए ये आपका लिख दिए सेक्शन लाइन से, यानी कि सेक्शन लाइन से जो निकला हुआ प्रेशर रहता है। अब सेक्शन लाइन से निकला हुआ नहीं, मतलब सेक्शन लाइन से जो मेरा अंदर प्रेशर जाता है, सॉरी, यानी कि हम बोले सेक्शन लाइन से निकला हुआ प्रेशर, यानी कि सेक्शन लाइन से मेरा खींचता है प्रेशर। अब वहाँ पर जो हम लोग प्रेशर चेक करते हैं उसका प्रेशर हमको क्या बोलते हैं। तो सेक्शन लाइन से जो प्रेशर चेक करते हैं तो क्या हमारा प्रेशर कहलाएगा? एसी में जो करते हैं अधिकतर मेरा क्या चेक करते हैं? एसी में। और फ्रिज का रहेगा इस पाइप से प्रेशर हम लोग चेक करते हैं। एसी रहेगा सेक्शन पाइप से, यानी कि चार्जिंग पाइप, यानी दोनों सेम तरीका से किया जाता है। तब सेक्शन लाइन से जो प्रेशर हम चेक करते हैं क्या बोलते हैं? उसको सेक्शन प्रेशर बोलेंगे, या फिर बैक प्रेशर बोलेंगे, या फिर रन प्रेशर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रनिंग प्रेशर भी बोलते हैं। यानी ये 3 क्या कहते हैं? सेक्शन लाइन से निकले प्रेशर को बोलते हैं। अब है कि मेरा बंद कम। अब एक चीज और, रन प्रेशर जो है बोले, इसका मतलब क्या चीज़ है कि कंप्रेसर रनिंग अवस्था में, कंप्रेसर चल रहा उस समय हम लोग प्रेशर चेक कर रहे हैं, एसी रहे फ्रिज रहे, यानी कि उस समय मेरा कंप्रेसर चल रहा और हम प्रेशर चेक कर रहे हैं गैस का, तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? सेक्शन प्रेशर, बैक प्रेशर, रन प्रेशर या फिर रनिंग प्रेशर। ठीक है। अब अगला जो मेरा कंप्रेसर अगर बंद है तब का जो हम प्रेशर चेक करेंगे तब क्या प्रेशर बदलाएगा? अगर कंप्रेसर बंद है, अगर कंप्रेसर बंद है उस समय हम लोग प्रेशर चेक करेंगे, क्या चलेगा? उसका स्टैंडिंग प्रेशर बोलेंगे या फिर आइडियल प्रेशर, यानी जो हम एसी में से चेक करते हैं चार्जिंग पाइप से। ठीक है। यानी कि चालू कंप्रेसर है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन प्रेशर, बैक प्रेशर या फिर रन प्रेशर या फिर रनिंग प्रेशर। ठीक है। अगर उसी अवस्था में क्या कीजिए, अब हम करें सिर्फ कंप्रेसर बंद कर दिए और वही प्रेशर हम चेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या चीज़ बोलते हैं? यानी जो प्रेशर मेरा बदला रहा उस प्रेशर वहाँ पर बढ़ जाता है और बंद कंप्रेसर में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग प्रेशर या फिर आइडियल प्रेशर। यानी बंद कंप्रेसर में जो प्रेशर चेक किया जाता है, स्टैंडिंग प्रेशर या फिर आइडियल प्रेशर। तो आज इस वीडियो में आपको पता चल गया कि कौन कौन सा प्रेशर क्या चीज़ बोलते हैं और उस वहाँ पर किस अवस्था में उसको चेक किया जाता है, और कंप्रेसर पंपिंग के बारे में पूरा अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।